नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्या यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के बारे में, जिसमें हम नाचा, गम्मत, रहस, पाटा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाचा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाचा के बारे में तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है। जो नाचा है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है दोस्तों। नाचा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी को नाचा के भीष्म पितामह कहते हैं। महाराष्ट्र के तमाशा का प्रभाव दिखता है इसमें। नाचा में महाराष्ट्र में जो तमाशा होता है उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में जो नाचा होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, जोकर व परी नाचते हैं। इसमें जो नाचा होता है उसमें जोकर व परी दोनों नर्तक होते हैं। ठीक दोस्तों, दोनों नृत्य का काम करते हैं। लोक कला के उद्धारक किसे कहते हैं? तो रामचंद्र देशमुख जी को लोक कला के उद्धारक कहते हैं। और लोक कला के पुजारी किसे कहते हैं? तो महर्षि चंद्राकर जी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत ही आईएमपी है। लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख, लोक कला के पुजारी महर्षि चंद्राकर और नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ नोट्स कर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम लोक नाट्य कौन है? तो नाचा है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम लोक नाट्य है कौन? नाचा। नाचा प्रथा चालू कब से है? तो मराठा काल से चालू है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को इतिहास में मराठा काल के बारे में बताऊंगा, जहां पर नाचा फिर से चालू होगा। मराठा काल से ही यह प्रचलन चालू है, नाचा का प्रचलन चालू है। नाचा का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और पूछने का संभावित रहता भी है कि नाचा का प्राचीन नाम क्या है? तो पेखन नाम है। नाचा का प्राचीन नाम क्या है? पेखन नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया नाचा के बारे में। अब हम बात करेंगे गम्मत के बारे में। नाचा का छोटा रूप ही गम्मत होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं गम्मत के बारे में। यह सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाला के शैली में किया जाता है। जो गम्मत होता है, जी हाँ दोस्तों, जो गम्मत होता है यह सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाला के शैली में किया जाता है गम्मत। इसमें विदूषक जोकर की अहम भूमिका होती है। जो विदूषक होते हैं वह जोकर की भूमिका निभाते हैं गम्मत में, और व्यंग्य कर दर्शकों को हंसाते हैं, लोटपोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाचा का छोटा रूप गम्मत होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि नाचा का छोटा रूप ही क्या होता है? गम्मत होता है। नर्तक की भूमिका पुरुष ही करते हैं। जो गम्मत में जो नर्तक बनते हैं, नर्तक और नर्तिका बनते हैं, वो पुरुष ही भूमिका निभाते हैं, पुरुष ही बनते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम नाचा के गम्मत के नाचा के अंतर्गत गम्मत आता है। नाचा बड़ा रूप होता है, गम्मत उनसे छोटा रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम गम्मत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो गम्मत नाचा दो प्रकार के होता है, खड़े साज और एक तो बड़े साज होता है। ठीक दोस्तों, ये है गम्मत के बारे में और नाचा के बारे में। अब हम देखेंगे रहस्य के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं रहस्य के बारे में। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे रहस्य के बारे में, और माओ पाटा और भतरा नाट के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। रहस्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। किसको? रहस्य को, कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है ये कौन? रहस्य। यह बिलासपुर में प्रचलित है। जो रहस्य है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में क्या है? प्रचलित है, प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के रासलीला के समान है। जो रहस्य है उत्तर प्रदेश में रासलीला होता है उनके समान है, या फिर उनका प्रभाव पड़ता है रहस्य पर। श्री कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित होता है रहस्य। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जो आराध्य देव है उनके ऊपर आधारित होता है रहस्य। होली के समय यह किया जाता है। जो रहस्य है वह होली के समय किया जाता है। मंच को बेड़ा कहते हैं। गांव में ऊंचे स्थान को रहस्य के लिए मंच बनाया जाता है। जो ऊंचे स्थान होता है उसको, जिसे हम चौरा बोलते हैं हम, उसे मंच बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बेड़ा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेड़ा कहते हैं। पौराणिक चित्रों की मानव आकृति बनाई जाती है। मतलब रहस्य होता है ना, उसमें मानव विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के
रूप धारण करके जो जनता लोग रहते हैं, दर्शक जो रहते हैं, उन लोगों को मोहित करते हैं और रहस्य का नाटक करते हैं, रहस्य को बताते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब गणेश भगवान का मुखौटा लगा लिया, शंकर भगवान का मुखौटा लगा लिया, पार्वती मैया का मुखौटा लगा लिया, कृष्ण भगवान का मुखौटा लगा लिया, बलराम जी का मुखौटा लगा लिया, आदि मुखौटों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रहस्य में। इसी को बोला है पौराणिक चित्रों की मानव आकृति बनाई जाती है, मानव आकृति बनाई जाती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर नोट कर हम बात करेंगे बाबू रेवा राम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपि प्रचलित है। जो रहस्य है उसमें जो बाबू रेवा राम जी है, कवि है, लेखक है, रचिता है, वह रहस्य लिखा है, उसकी पांडुलिपि यहाँ प्रचलित है रहस्य के ऊपर। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया रहस्य के बारे में। अब हम देखेंगे माओ पाटा के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यह मुरिया या फिर मुरिया जनजाति का शिकार नृत्य है। जो माओ पाटा है, मैं आप लोगों को बताया था कि 3 पाटा प्रचलित है। ठीक दोस्तों, उनमें से एक पाटा माओ पाटा है जो शिकार नृत्य है। कौन सी जनजाति का? मुरिया या फिर मुरिया जनजाति का। इसमें सांभर या जंगली भैंस के शिकार का मंचन करते हैं। जो माओ पाटा रहता है, ये तो शिकार नृत्य है, इसमें सांभर या जंगली भैंस के शिकार का मंचन किया जाता है। ठीक दोस्तों, मतलब मंचन किया जाता है। इसमें सिरहा का मंत्रोच्चारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसमें सिरहा का मंत्रोच्चारण किया जाता है, तो माओ पाटा में। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर नोट कर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों में पारस से आशय क्या है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों में पारस से आशय क्या है? तो शिकार से है। पारस से आशय क्या है? शिकार से है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे भतरा नाट्य के बारे में। ठीक दोस्तों, सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। जो भतरा नाट्य रहते हैं ना, भतरा नाट्य जो नाट्य है उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुष ही प्रधान होते हैं। यह पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। जो भतरा नाट्य है ना, वह पौराणिक कथाओं पर क्या है? वह आधारित होता है। पौराणिक कथा जो बीत चुके हैं, पौराणिक कथाएं उन पर आधारित होते हैं। भतरा नाट्य का कथा युद्ध प्रधान होता है। जो पौराणिक कथाएं हैं और जो युद्ध प्रधान है उस ऊपर ये क्या है? आधारित होते हैं दोस्तों, जो भतरा नाट्य है वह। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना छत्तीसगढ़ के लोक नाटक के बारे में। अब हम अगले वीडियो पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।